अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जीएस के डिज़ाइन स्टूडियो। मैं हूं आपका मेंटर जांशेर और आज हम सीखेंगे शूज़ सिल पोस्ट डिज़ाइन एडोब इलस्ट्रेटर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद हम यहाँ से एक आर्टबोर्ड लेंगे जिसका साइज़ होगा 1080 बाय 1080, ठीक है। और उसके बाद हम एक रेक्टेंगल बना लेंगे। रेक्टेंगल का साइज़ भी हम सेम रखेंगे 1080 बाय 1080 और ओके प्रेस कर देंगे। उसके बाद इसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइन करेंगे। अलाइन करने के बाद बैकग्राउंड कलर आप जो सेलेक्ट करना चाहे वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल ब्लू सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम इसी की एक डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे और उसका कलर चेंज करके हम ये ऑरेंज या गोल्डन येलो कलर इसमें अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और इसका साइज़ हम यहाँ से चेंज करके विड्थ इसकी रखेंगे 500 और हाइट इसकी कर देंगे 700, ठीक है। और इसे हम सेंटर अलाइन करेंगे और टॉप से अलाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक शेप भी यहाँ बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्रोटेक्ट इमेजेस मेरे पास यहाँ हैं 2 इमेजेस, एक ये है और सेकंड ये है, ठीक है। इन दोनों को मैं सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है। दोनों फ्रंट पे आ गई है। इमेज को मैं यहाँ प्लेस करके इसका साइज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ और इस इमेज का साइज हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है। और ई प्रेस करेंगे, फ्री ट्रांसफॉर्म लेंगे और इसे थोड़ा सा रोटेट कर देंगे, ठीक है। रोटेट करने के बाद हमारी जो बैकग्राउंड वाली लेयर है उसे हम सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट, लॉक और सिलेक्शन, इसको हम लॉक कर देंगे बैकग्राउंड वाली लेयर को, ठीक है। फिर इस लेयर को सेलेक्ट करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यहाँ से लेंगे और इस पॉइंट को हम सेलेक्ट करेंगे और इसको थोड़ा सा कर्व कर देंगे, ठीक है। कर्व करने के बाद हम टाइप टूल लेंगे और यहाँ टाइप कर देते हैं न्यू। मैंने टाइप कर दिया, फॉन्ट साइज मैं बढ़ा देता हूँ। अच्छा, ये उर्दू में टाइप हुआ है तो मैं इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके न्यू मैंने टाइप कर दिया। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, यहाँ से कैपिटल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से इसका फॉन्ट चेंज करके वेबस कर देंगे और वेबस में बोल्ड चाहिए हमें, ठीक है। इस बोल्ड फॉन्ट को हम यहाँ अप्लाई कर देंगे, सेंटर अलाइन करेंगे, फॉन्ट साइज थोड़ा सा हम मज़ीद बढ़ा देंगे, इसे ऊपर ले जाते हैं और इसकी कॉपी बना लेंगे, ठीक है। कॉपी बनाने के बाद हम यहाँ टाइप कर देते हैं अराइवल, ठीक है। अराइवल को भी हम सेंटर अलाइन करेंगे, आप थोड़ा सा मज़ीद इसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। न्यू का बोले थोड़ा सा छोटा कर दीजिए और इसकी प्लेसमेंट थोड़ी हम नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो फिर हम यहाँ से ऑफ कर देंगे नन और स्ट्रोक इसमें सेलेक्ट कर देंगे ब्लैक कलर का, ठीक है। स्ट्रोक हम बढ़ा देंगे, 4 पॉइंट कर देते हैं या 3 पॉइंट, ठीक है। अच्छा, स्ट्रोक में अगर हमें कलर चेंज करना हो, कोई सिमिलर कलर चाहिए हो हमें, तो हम ब्लू का शेड ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। और अगर हमें सेम ब्लू चाहिए तो हम इसका कलर कोड यहाँ से कॉपी कर देंगे और कॉपी करने के बाद इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ देंगे, ठीक है। ओके प्रेस करेंगे तो ये अप्लाई हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ इसकी डुप्लीकेट कॉपी लेंगे और इसमें हम टाइप करेंगे शूज़, ठीक है। इसे भी सेंटर अलाइन कर देंगे, ठीक है। अब इस टेक्स्ट को थोड़ा सा हम क्लोज ले जाते हैं एक दूसरे के और जो सेंटर वाला टेक्स्ट है जो ब्लैक है, इसका कलर हम यहाँ से ब्लू कर देंगे, ठीक है। सेम कलर आप रख सकते हैं, अगर आप चाहें ब्लू नहीं रखना ब्लैक रखना है तो आप ब्लू भी रख सकते हैं, जो आपको प्रोमिनेंट हो या अच्छा लगे आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इस टेक्स्ट की हम यहाँ से कॉपी लेंगे और इसे यहाँ हम टाइप कर देते हैं लोगो हेयर, ठीक है। इसका फॉन्ट हम यहाँ से चेंज करके मॉन्सीरत रख लेते हैं बोल्ड में। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, पहले हम इसका फॉन्ट साइज चेंज कर लेते हैं, 40 कर लेते हैं, ठीक है। स्पेसिंग इसकी एडजस्ट हो चुकी है, ठीक है। अब थोड़ी और कम करना चाहें तो हम वो कर सकते हैं, अराउंड 40 कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसका कलर हम चेंज करके वाइट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा लोगो यहाँ पे लेस हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से एक रेक्टेंगल लेंगे और जितनी इसकी हाइट है इतनी ही हाइट पे हम एक बॉक्स बना लेते हैं और इसे राइट साइड पे अलाइन कर देंगे, ठीक है। बॉक्स का साइज़ हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, हाइट हम थोड़ी सी कम कर देते हैं, शिफ्ट प्रेस करेंगे तो प्रोपोर्शनली कम हो जाएगी, ठीक है। और इसके यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, इन 2 पॉइंट्स को सेलेक्ट करेंगे, आप ड्रैग करके भी कर सकते हैं और शिफ्ट की मदद से भी, ठीक है। इसे हम कर्व कर लेते हैं।
अब हम इसे सेलेक्ट करेंगे और इसमें अगर कलर चेंज करना हो, आपको ब्लैक रखना हो, तो आई ड्रॉपर टूल लेंगे, इसमें ब्लैक भी अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज वाइट इसमें अच्छा लग रहा है। ठीक है, और अब हम यहाँ इसमें सोशल मीडिया के आइकन्स ऐड कर देते हैं। राइट क्लिक करेंगे, अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट। ठीक है, अब आइकन्स में जो ये आपको येलो कलर नज़र आ रहा है इसका बॉर्डर, इसको हम चेंज करके ब्लू कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, शॉर्टकट ए है इसका, सेलेक्ट करेंगे, आई ड्रॉपर लेंगे आई से और इसमें ब्लू कलर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, आएंगे इफेक्ट्स, स्टाइलिश, ड्रॉप शेडो। ठीक है, और ड्रॉप शेडो को हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, 6 वैल्यू कर देते हैं, ब्लर इसका 4%, ऑफसेट, एक्स ऑफसेट को और वाई ऑफसेट को हम 5% या 5 पिक्सल करके देंगे। ओके करेंगे, ग्रे में ठीक नहीं है, हम ब्लैक लेके ट्राई कर, वाइट ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है। ठीक है, तो हम इसे वाइट ही रहने देंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब हमारे पास जो ये टेक्स्ट है इसे हम कॉपी करेंगे और यहाँ ले आएंगे। ठीक है, इसे हम स्ट्रोक पे रहने देंगे, लेकिन इसका कलर हम यहाँ से चेंज करके वाइट कर देंगे। ठीक है, और इसको हम कॉपी कर लेते हैं और एक स्पेस बार देने के बाद हम इसकी मज़ीद कॉपीज़ बना लेंगे। ठीक है, कॉपी बनाने के बाद मैं इसकी डुप्लीकेट ले रहा हूँ। ठीक है, और डुप्लीकेट मल्टीपल हमें कुछ चाहिए हो कि हमें बैकग्राउंड का शेड में देना है, इस वजह से। ठीक है, और इसे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी प्रेस कर देंगे, ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, इसे हम यहाँ से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइन कर देंगे और सेंड टू अरेंज, सेंड टू बैक। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ आएंगे, यहाँ से अनलॉक ऑल करेंगे तो सब लेयर्स अनलॉक हो जाएगी। फिर हम इसे सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, अरेंज, सेंड टू बैक पे ये आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो अब हम इस जो टेक्स्ट है इसे सेलेक्ट करेंगे, इसका स्ट्रोक हम कम करके 1 पॉइंट कर देंगे स्ट्रोक इसका, और इसके बाद ओपेसिटी या ट्रांसपेरेंसी में आएंगे, इसकी ओपेसिटी हम कम करके 30% कर लेते हैं, अगर वो ज़्यादा है तो 10% रख लेंगे। ठीक है, तो आपको ये शेड साइज नज़र आएगा। फिर हम इसे सेलेक्ट करेंगे, ई का बटन प्रेस करेंगे और इसे थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे। ठीक है, अराउंड 15 डिग्री के आसपास। ये हमारा इसका टेक्स्ट इफेक्ट भी बन गया। अब हम इसे सेलेक्ट करेंगे या इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, बैकग्राउंड को और टेक्स्ट को, और आएंगे ऑब्जेक्ट, लॉक और सिलेक्शन। अब ये लॉक हो चुका है। लॉक होने के बाद अब हम इसकी कॉपी लेंगे यहाँ। ठीक है, और इसका कलर हम चेंज करके वाइट कर देंगे, स्ट्रोक इसका ऑफ कर देंगे। ठीक है, और इसमें हम टाइप कर देते हैं 50%। ठीक है, और एक और कॉपी बना लेंगे, इसमें हम टाइप करेंगे डिस्काउंट। ठीक है, अब हम यहाँ से एक रेक्टेंगल लेंगे और रेक्टेंगल यहाँ ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब हम इन सब को सेलेक्ट करेंगे और जो बैकग्राउंड है उसे अनसेलेक्ट करेंगे, फिर इसको राइट क्लिक करेंगे, अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट। ठीक है, अब ये फ्रंट पे आ चुका है और टेक्स्ट का कलर हम चेंज करके यहाँ से ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम इसकी एक और कॉपी बना लेते हैं। ठीक है, और इसका कलर हम चेंज करके इसमें रेड फिलहाल मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, बाद में हम चेंज कर देंगे। ठीक है, और इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देंगे। ठीक है, ताकि इसकी सारी की सारी साइड्स जो है वो इक्वल हो जाए। और टेक्स्ट को हम इसके सेंटर में ले आते हैं। ठीक है, इन सबको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी प्रेस करेंगे और या फिर ऑब्जेक्ट में आएंगे, यहाँ से इसे ग्रुप कर देंगे। ये ग्रुप हो चुका है। ठीक है, अब हम इस टेक्स्ट का कलर यहाँ से वाइट कर देंगे ताकि ये प्रोमिनेंट हो। ठीक है, और जो बैकग्राउंड लेयर है, अगर इसका कलर आपको चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन पहले हम इसे प्लेस करके थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। लोगों को थोड़ा सा यहाँ प्लेस कर देते हैं पीछे। ठीक है, ये हमारे आइकन्स भी हो चुके हैं। अच्छा, आइकन्स का कलर अगर आपको चेंज करना तो हम वो इसे चेंज कर देते हैं। ठीक है, सब आइकन्स को हम सेलेक्ट करेंगे और इसमें वाइट कलर यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद अब हम टेक्स्ट की कॉपी लेंगे और यहाँ हमें कोई कॉन्टैक्ट नंबर या ऑर्डर नाम को बटन वगैरह क्रिएट करना है तो
वो कर देते हैं, बटन बनाओ, यहाँ से रेक्टेंगल लेंगे, रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। थोड़ा नीचे ले आते हैं और टेक्स्ट का कलर हम चेंज करके ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। और टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करके अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है। टेक्स्ट यहाँ हम प्लेस कर देंगे, फिर उसके बाद शेप को सेलेक्ट करेंगे और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इसके कॉर्नर जो है उसे हम राउंड कर देंगे, ठीक है। फिर इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इसका साइज हम छोटा कर देंगे, ठीक है। ज़्यादा छोटा है थोड़ा सा, इसे प्रोमिनेंट कर देते हैं, ठीक है। फिर इसकी कॉपी बनाएंगे और टेक्स्ट का कलर हम चेंज करके वाइट कर देंगे। यहाँ हमें कोई कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह मेंशन करना हो वो आप मेंशन कर सकते हैं, 92123456 ठीक। आइकन्स अगर आपने ऐड करना हो तो आप आइकन्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने व्हाट्सएप का आइकन फिलहाल ऐड किया है, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। इसका जो अंदर का कलर है उसे हम वाइट सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, और जो आइकन है ये ब्लू हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और आप इनको सेलेक्ट करेंगे और ग्रुप कर देंगे, ठीक है। एलिप्स लेंगे एक और एलिप्स को यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और उसमें ब्लैक कलर अप्लाई कर देंगे और इसे की प्रेस करके ट्रांसफॉर्म टूल से कर्व कर देंगे, ठीक है। यहाँ हमें शेडो ऐड करना है, ठीक है। तो इसे सेलेक्ट करके रखेंगे, आएंगे इफेक्ट, ब्लर, गॉसियन ब्लर, ठीक है। और इसी वैल्यू को अराउंड 80 के आसपास ले जाएंगे और ओके कर देंगे। फिर यहाँ ओपेसिटी से इसकी ओपेसिटी हम 30% पे ले आएंगे, अगर 30 कम है तो 40 कर देंगे, ठीक है। तो ये शेडो यहाँ आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह इसकी कॉपी बनाएंगे और इसे अब अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे और इसका साइज़ मज़ीद हम छोटा कर देंगे, ठीक है, अपनी इमेज के अकॉर्डिंग। इसकी जो शेप है इसे हम बिल्कुल स्ट्रेट रख लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि शेड ऊपर से आ रहा है तो इस वजह से। और इसकी ओपेसिटी को हम 50% कर देते हैं, ठीक है। और इसे अरेंज इनटू फ्रंट, ठीक है। अगर इसका ब्लर आपको बहुत ज़्यादा आपने ब्लर कर दिया तो दोबारा से अपीयरेंस में आएंगे और यहाँ ब्लर इसका थोड़ा सा कम कर देंगे, ठीक है, 50-60% पे कर देंगे। इसी तरीके से इसको भी हम स्ट्रेट कर देंगे बिल्कुल, और इसके ब्लर पे भी हम क्लिक करेंगे, इसको भी हम 58% पे ले आते हैं, ठीक है। और अब हम इस प्रोडक्ट इमेजेस को और शेड्स को थोड़ा सा नीचे ट्रैक कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारी प्लेसमेंट ठीक हो सके। फिर इसके बाद अब हम इसे भी थोड़ा सा नीचे ट्रैक कर लेते हैं और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और इन दो कॉर्नर्स को सेलेक्ट करके इसे हम टॉप की तरफ ट्रैक करेंगे तो ये एरिया कवर हो जाएगा। अब उसके बाद हम टेक्स्ट एडजस्ट कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगले क्लास के साथ फिर हाजिर रहूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।